लोग बात करने वाले हैं आइजर भोपाल के बारे में। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके रैंकिंग्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, वेज ऑफ एडमिशन, फैसिलिटी, स्टूडेंट एक्सचेंज, रिसर्च रिपोर्ट्स, प्लेसमेंट, एलुमनाई रीच, फेस्टिवल्स, हॉस्टल मैच, मेस चार्जेस, फीस, कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसकी लोकेशन है यार, वो आइजर भोपाल का जो सिटी सेंटर है उससे 20 किलोमीटर दूर है। मतलब कि रूरल एरियाज में सिचुएटेड है और 7 से 8 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है एयरपोर्ट से, और 20 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर ही एस्टेब्लिश करा गया है। ठीक है, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब अभी तक इसको 12 साल हुए हैं। ठीक है, और एफिलिएट किसी से भी एफिलिएट नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, सेल्फ गवर्निंग है। और कैंपस ओवरव्यू की बात करें तो यार काफी बड़ा इसका कैंपस है, 250 एकर्स का इसका कैंपस है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करी जाए तो 1300 है, डॉक्टर स्टूडेंट की बात की जाए तो 300, तो अप्रोक्सीमेटली 1600 से 1700 बच्चे हैं। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। ठीक है, फंडेड बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको फंड करता है। रैंकिंग्स की बात करी जाए तो यार देखो, रैंकिंग कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, और एक इसकी मुझे काफी अच्छी चीज लगी कि इसकी रैंकिंग, यार इसकी रैंकिंग बहुत ही ज्यादा तेज इंप्रूव हुई है। ठीक है, पिछले 3 साल में ही बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो रिसर्च पे, फैकल्टीज पे, प्लेसमेंट्स पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है रैंकिंग। ठीक है, 2017 में इसकी रैंक थी 96, 18 में 56 और 19 में 37, मतलब कि काफी ज्यादा रैंकिंग में इसका इम्प्रूव हुआ है। कोर्सेज की बात करी जाए तो यार देखो, डिग्री सबसे पहले तो आपको आइजर भोपाल से ही मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया कि किसी से एफिलिएट नहीं है, ये खुद का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। BSMS फिजिक्स ड्यूअल डिग्री, BSMS केमिस्ट्री ड्यूअल डिग्री, BSMS बायोलॉजी ड्यूअल डिग्री, मैथमेटिक्स ड्यूअल डिग्री, तो ये सारी चीज तो है ही। ठीक है, साथ में आपको BS इकोनॉमिक साइंसेस और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं, जो कि 4 साल के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास PhD और IPhD के ऑप्शन होते हैं इसमें से, इन सारे सब्जेक्ट्स में से ही बेसिक जो साइंसेस के टॉपिक्स हैं। वेज ऑफ एडमिशन की बात कर जाए तो आपके पास 3 वेज है एडमिशन की, KVPY, JEE एडवांस, स्टेट और सेंटर बोर्ड जो कि है आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करी जाए तो 260 है। और अगर आपको MS में एडमिशन लेना तो यार सॉरी, MS में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको IPhD या PhD करनी पड़ेगी। IPhD के लिए आपको एक एग्जाम होता है IIT JAM, वो देना होगा। फैसिलिटीज की बात करें तो आपके पास इतनी सारी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जैसे लाइब्रेरी, नॉलेज सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज, आपके पास एम्बुलेंस होती है 24/7 अवेलेबल कैंपस में। डॉक्टर्स के हाँ हालांकि आवर्स होते हैं पर्टिकुलर और डेज होते हैं। ठीक है, कैंटीन की बात करी जाए तो 4 कैंटीन है। ठीक है, और कैंटीन काफी रात तक खुली होती है, लगभग 1:30 बजे तक, तो मतलब काफी सारा टाइम मिल जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए तो यार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपकी जितनी बेसिक नीड्स हैं वो सारी पूरी हो जाती है। ठीक है, जो आपको चाहिए बेसिक नीड्स, बहुत ही हाई फाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, बस फैसिलिटीज भी आपको कैंपस के अंदर ही बस मिल जाती है, आपको बाहर जाने की जरूरत। साइकिल्स आर अलाउड इन कैंपस, मतलब कि यार ओनली साइकिल्स आर अलाउड इन द कैंपस। आपको सिर्फ साइकिल ही चलानी होती है वहां, आप पोल्यूशन फ्री व्हीकल ही वहां पे ले जा सकते हो। ठीक है, आपका बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है कैंपस में। अब स्टूडेंट एक्सचेंज और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, और फेलोशिप्स एंड ग्रांट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं सबसे पहले। तो देखो यार, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है यार, कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ये सब इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऑफिस में आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आता है। ठीक है, तो यार जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, या फिर उसके कोई साइंटिस्ट आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, सिम्पोजियम्स अटेंड कर रहे हैं, तो उसके क्या होता है यार, पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में। ठीक है, फिर उनका स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, और फिर उनके रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह यहाँ आते हैं। तो इनके एक पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं, इतने इतने बीच में होते हैं। तो इनके पास अभी तक टोटल 21 है यार। ठीक है, 21 इंस्टीट्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग आपके नेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जैसे IISc बैंगलोर,
नायंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ठीक है। तो ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अगर तुम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये इनके कोलैबोरेशंस दे रखे हैं, ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अगर तुम ज्यादा जानना चाहते हो इसके बारे में, तुम साइट पे जाके आराम से पढ़ सकते हो। बाकी ये कोई खास काम की चीज नहीं है, लेकिन ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। ये काफी एक अच्छी चीज होती है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो यार अब हम लोग बात करते हैं आगे रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट्स की यार एक बहुत अच्छी चीज लगी यार मेरे को इस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो है इसकी यार ओवरऑल 26th रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड। नेचर इंडेक्स रैंकिंग यार बेसिकली रिसर्च के मामले में होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छे से उसमें रिसर्च होती है, उतनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग होती है उसकी। और आइजर्स के हम इसकी सेकंड रैंक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन है 1405। टोटल नंबर ऑफ बुक्स अभी तक इसमें 4 पब्लिश हो चुकी हैं, अभी तक नहीं मतलब पिछले 2 सालों में, जो कि काफी अच्छी बात है। सिम्पोजियम्स और कॉन्फ्रेंसेस, अब ये क्या है यार, सिम्पोजियम्स और कॉन्फ्रेंसेस जैसे मैंने तुम्हें स्टूडेंट एक्सचेंज और फेलोशिप्स और ग्रांट्स से बताया। अब फेलोशिप्स और ग्रांट्स के बारे में यार मैंने तुम्हें थोड़ा नहीं बताया। देखो फेलोशिप्स और ग्रांट्स के बारे में क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाते हो, ठीक है, किसी भी आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हो, तो जितना भी आपका खर्चा आता है वो इन ग्रांट्स और फेलोशिप्स के थ्रू आपको हेल्प मिलती है थोड़ी, ठीक है। अब वो आपको या तो आपको ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट देगा या फिर आपको खुद का इंस्टीट्यूट देगा, ठीक है, या फिर आपको खुद कुछ खर्चा भी उठाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ फेलोशिप्स और ग्रांट्स होती हैं, और इसमें साथ साथ आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो यार सिम्पोजियम्स और ग्रांट्स कॉन्फ्रेंसेस बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। और इसमें कई सारे साइंटिस्ट आते हैं और अपनी रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने रिसर्च के बारे में नए नए आइडियाज लोगों को बताते हैं और अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो यार मैंने सबसे पहले तुम्हें यही कहा था कि भाई प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड नहीं है आइजर्स, ठीक है, क्योंकि इसका एम नहीं है प्लेसमेंट का। लेकिन फिर भी इसका 87% प्लेसमेंट रेशियो है। अब 87% प्लेसमेंट रेशियो क्यों लिख रखा है? 87% प्लेसमेंट रेशियो का मतलब ये है कि इनके पास इतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और वो स्टूडेंट्स या तो हायर स्टडीज में है, या फिर वो सॉरी पीएचडी कर रहे हैं, या फिर वो किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व है, या फिर उनका खुद का कोई रिसर्च लैब है, ठीक है, या फिर वो किसी आईआईएम से कोई वो कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इनके पास इनका रिकॉर्ड है। और मेजर इंडस्ट्रीज जिन्होंने अब तक प्लेसमेंट्स दिए हैं वो आपके फार्माज है, केमिकल्स, बायोटेक, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट गेट एन ऑफर ऑफ इंटर्नशिप्स एवरी ईयर, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है यार, आपको अप्रोक्सीमेटली 80% जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब इंटर्नशिप का यार आपके पास मौका होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, ठीक है। और इसके अंदर आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है। सो और 80% में से 30% स्टूडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से उनको ऑफर आता है, ठीक है। जैसे प्लेसमेंट की बात नहीं है यार, ये इंटर्नशिप की बात है, ठीक है। और एवरेज जो सैलरी पैकेज है वो है यार आपको 40 से 60,000, मतलब कि बहुत कम है, ठीक है। इतना ज्यादा पैकेज नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। और इसकी स्टार सॉरी इसकी रेटिंग की बात करी जाए तो 2.5 स्टार रेटिंग है इसकी। एल्यूमनाइज ने इनको मतलब एल्यूमनाइज ने इसको 2.5 स्टार रेटिंग दी है, ठीक है, प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। और इसके प्लेसमेंट सेल काफी नई है यार। प्लेसमेंट प्रोसीजर भी इसका यही होता है कि पहले इंटरेस्टेड पार्टीज को आइजर मेल भेजता है, फिर वो आते हैं कैंपस में प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है। एल्यूमिनाई रीच की बात करी जाए तो इसकी एल्यूमिनाई रीच ज्यादा बड़ी नहीं है, बट लेकिन काफी अच्छी एल्यूमिनाई रीच है इसकी। सच एज आईआईटीज, आईआईएम, आईआईएससी, अब इन इंस्टीट्यूट में या तो एज अ टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वो टीच कर रहे हैं, या फिर इनसे अपनी वो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनाई रीच का मतलब ये। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं काफी सारे, ठीक है, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें। ये है यार कुछ। तो TIFR तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, IISc बैंगलोर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसमें आइजर से PSMS करने के बाद वो बच्चे PhD कर रहे हैं या फिर पोस्ट डॉक कर रहे हैं, ठीक है। हम फिर वापस से चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यार
स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो इसके वेल मेंटेन स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ठीक है, काफी अच्छे आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल जाते हैं, जैसे क्रिकेट के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट्स एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करी जाए तो इसका एक यार स्पोर्ट्स मीट होती है, इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट, जो कि हर साल कंडक्ट होती है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी तो नहीं, बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी एक अच्छी स्पोर्ट्स मीट है, ठीक है। फेस्टिवल की बात करी जाए तो एक सिंगुलैरिटी जो कि साइंस फेस्ट होता है, ठीक है। एंड भुजिया जो कि इसका एक कल्चरल फेस्ट होता है जो 2 से 3 दिन चलता है। अब देखो इसमें ज्यादा क्राउड नहीं होती यार, ठीक है, जितनी ज्यादा क्राउड होती है उतने ज्यादा स्पॉन्सर आते हैं, उतने ज्यादा पैसे होते हैं उनके पास, और उतना ज्यादा बड़ा फेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके फेस्ट इतने ज्यादा बड़े नहीं होते जितने आईआईटीज एनआईटीज में होते हैं। हॉस्टल्स मैथ्स फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो यार आइसर भोपाल में 4 हॉस्टल्स हैं। रूम इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं और 2 स्टूडेंट्स रूम को शेयर करते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में, आज सेकंड ईयर में आपको 2 स्टूडेंट्स को शेयर करना पड़ेगा एक रूम, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में आपको एक इंडिविजुअल आपका पर्सनल रूम मिल जाएगा, और आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई कनेक्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है, हर एक रूम में। और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है, आपको अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको अच्छा कनेक्शन मिल जाता है। टीवी रूम है, और जैसे कि मैंने बताया रूम शेयर बाय 2 पर्सन। मैथ चार्जेस की बात करी जाए तो यार आपको हर मंथ मैथ चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास आपको मैथ्स के चार्जेस होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 मैस हैं, 4 हॉस्टल्स हैं तो 4 मैस हैं इसके, इंक्लूडिंग वेज नॉन वेज, आपको दोनों मिल जाता है अकॉर्डिंग टू यार आपके चॉइस, और अकॉर्डिंग टू आपका जो मैस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैस के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ये देखो यार, ये एक मेन्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहो। मैं इसको कंक्लूड करके ये बता रहा हूँ यार, मतलब इसका खाना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आईआईटीज के कंपेयर में ही इसका खाना है, मतलब जितना अच्छा आईआईटीज में खाना मिलता है बिल्कुल वैसा ही खाना आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। और इसमें कॉस्ट यार आपको काफी कम होती है, आईआईटीज में काफी ज्यादा कॉस्ट होती है, ठीक है। सो अब हम लोग जब सबसे मेन चीज हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप जाते हो तो आपको 44,000 के आसपास फीस होती है, आसपास मतलब 100-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं यार, ठीक है। बट 44,000 में जैसे आपको 40,000 आपका क्वेश्चन मनी होता है जो कि रिफंडेबल होता है, आप चाहते हो तो वापस मिल जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 37,500 पे करने होते हैं, ठीक है। फिर आपको और सेमेस्टर्स के लिए फीस होती है आपकी 40,000 रुपीज, इवन सेमेस्टर्स के लिए फीस होती है 37,500। और सेमेस्टर्स आप समझ सकते हो, और इवन सेमेस्टर आप समझ ही गए होंगे। फिर टोटल फीस की बात करें तो यार आपको जो पूरी डिग्री है आपको वो पड़ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3,85,000 की, ठीक है भाई। आईआईटीज में अगर आपको 4 साल जाते हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री में आप जाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है उसकी। लेकिन अगर आप बीएससी या किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो वहीं आपको ये 500 साल आपको 2 लाख में पड़ जाते हैं, मतलब 2 lakhs में आपको पूरी डिग्री मिल जाती है, बीएससी प्लस एमएससी। बट ये जो डिग्री है बीएस एमएससी बहुत ज्यादा अलग है उससे, ठीक है, बीएससी एमएससी से। और यार आपको टोटल फूड चार्जेस अप्रोक्सीमेटली पड़ जाते हैं 25,000 रुपीज पर ईयर। अब तुम सोचोगे यार ये इतना ज्यादा ये है बस पैसे इतने, तो यार देखो उसमें काफी सारी छुट्टियां भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको ब्रेक्स भी मिलते हैं। अब कट ऑफ की बात करी जाए तो यार हालांकि आइजर वैसे कट ऑफ रिलीज करता नहीं है, बट एक जनरल क्राइटेरिया तो होता ही है। अप्रोक्सीमेटली 100 to 110 मार्क्स आपको चाहिए आइजर भोपाल में एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड चॉइस होती है बच्चों की, थर्ड या फोर्थ। तो आइजर मोहाली और भोपाल में एक्चुअल में कंपेरिजन होता रहता है थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें तो यार आपको एडवांस में 7 से 8 हजार रैंक चाहिए, ठीक है, आइजर भोपाल में एडमिशन लेने के लिए। सीट मैट्रिक्स की बात करी जाए तो यार देखो ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 5% और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए अकॉर्डिंग टू अप टू 10%, मतलब कि हर एक
जो एक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। अब देखो यार, फाइनली इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहा जाए, ठीक है, अब हम इसको जज कर सकते हैं, मतलब हम कुछ की चीजें जान चुके हैं। तो यार मैंने इसके कॉन्स ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर मुझे इसके कॉन्स कहीं नहीं मिले, ठीक है। इसके प्रो प्रो पॉइंट्स ही मुझे मिले सारे, ठीक है। तो इसकी यार ये काफी अच्छी चीजें हैं जो ये 5 सेक्शन से मैंने तुमको बताई ना। फैसिलिटी छोड़ दो, इससे कोई डिपेंडेंट चीज नहीं है। स्टूडेंट एक्सचेंज की बात करें, रिसर्च रिपोर्ट्स की बात करें, प्लेसमेंट्स की बात करें, एल्यूमिनाई रीच की बात करें, और अगर हम लोग बात करें रिसर्च फैसिलिटीज की, रिसर्च रिपोर्ट्स की, तो इन सारे को मिला के और रैंकिंग्स को मिला के तो इसके यार जो लेवल है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब रिसर्च के मामले में ये काफी अच्छा एक इंस्टीट्यूट है। सो यार हम इसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे इसकी कोई भी एक बुरी चीज नहीं मिली, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं और ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।